नमस्कार, एडवोकेट चैंबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव शुक्ला। एडवोकेट चैंबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। यह रिपोर्ट देखें। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण दत्त त्रिपाठी उर्फ गुल्लू ने राजीव सभागार में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तमाम अधिवक्तागण और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन महासचिव राजीव शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आय कम है और खर्चा ज़्यादा है, ये घाटा कैसे पूरा हो सकता है। इस पर सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सीनियर अधिवक्ता दिनेश मिश्रा ने कहा कि आय का सबसे बड़ा स्रोत वकालतनामा है, इसलिए वकालतनामे की कीमत बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही सीनियर अधिवक्ता अनूप मिश्रा ने कहा कि कुछ अधिवक्ता साथ ही बार का वकालतनामा नहीं लगाते बल्कि सादा या अपना छपा हुआ वकालतनामा लगाते हैं। उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए। साथ ही एडवोकेट सूरज प्रताप सिंह ने बजट को बहुत अच्छा बताया और वकालतनामे की कीमत में बढ़ोतरी का समर्थन किया। अंत में अध्यक्ष नारायण दत्त त्रिपाठी उर्फ गुल्लू ने कहा कि बार में जो भी पैसा आएगा उसे पहले बैंक में जमा किया जाएगा, उसके बाद बैंक से निकलकर खर्च किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड रहे और ऑडिट करने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों को बार की तरफ से लोगों को दिया जाएगा। वकील अपनी गाड़ी पर लोगों को लगाएंगे ताकि अनावश्यक रूप से उनकी गाड़ी का चालान ना काटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में पारदर्शिता होगी और कोई भी अधिवक्ता उनसे पूछ सके कि पैसा कितना आया और कहाँ खर्च हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं करेंगे जिससे वकीलों का ही। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। अब हमें दें इजाज़त और आप बने रहिए एडवोकेट चैम्बर के साथ। हमारी बजट को लेकर कि हमारा एनुअल बजट या वार्षिक बजट क्या हो, अब किस तरीके से हम उनके अपने अपने खर्चों को वहन करें। पहले हम अपने छोटे भाई शुक्ला जी का भूल प्रशंसा करते हैं कि वो बात के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी। बात आई आप लोगों को जो बात कहनी थी वो आप किसी ने कही ही नहीं। चंदा बढ़ा दिया जाए, चंदा घटा दिया जाए, इसमें हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इतना कर दिया जाए, उतना कर दिया जाए। गलती जो हम करते हैं, हमारी गलती, हमने गलती की है या जानबूझ किया है, ये आपको जानने का राइट है। क्या आप लोगों ने कभी किसी रिजिम से जो हमारे हम भी हैं, उसके बाद और भी होंगे, हमसे पूर्व भी थे, उनसे जानने की आपने कोशिश की कि हमारा 1 महीने का खर्चा क्या है और किस किस गुण पे खर्च हुआ? नहीं जानी तो आप भी इसके दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे बात के चंदे के या बात की प्रोग्रेस न देके जो स्रोत है, आपको जानने का अधिकार है। क्या आपने किसी ने अभी तक कोई एप्लीकेशन दी कि हमारे बात में क्या हुआ? नहीं। जो बात आपसे चलती है, जो बात आपके लिए सम्मान देती है, उसको सम्मानित करना आपका प्रथम दायित्व है। अगर हमारी बात में कहीं पर से आर्थिक रूप से भी गड़बड़ होता है तो आप लोगों को सबको आगे होना चाहिए और उस गड़बड़ को रोकना चाहिए। पहली बात राकेश शुक्ला जी ने जो कहा हमारे छोटे भाई कि ऑडिट होना चाहिए, जिसने जो किया है उसका ऑडिट होना चाहिए। हम उनको विश्वास दिलाते हैं, हमने आपसे जो वादा किया उस पर हम अभी अटल हैं कि हमारी बात हम जब तक है ये बिल्कुल पारदर्शी होगा, अपारदर्शी कुछ भी नहीं होगा। और वही कमेटी की आप जिसको भी हमारी बात तय कर दे कि ये कमेटी रहेंगे और हमारे ऑडिट करेंगे, हम उसको अभी नामित कर देंगे। ये कल के लिए नहीं, हमने कोई काम कल के लिए छोड़ा, वो भी काम कल के लिए छोड़ा। जो भी कमेटी में आना चाहे हम उनके लिए साथ गुजार करते हैं।
और उनको हम आमंत्रित भी करते हैं कि बताएं हम उनको बना देते कौन आ रही बात हमारी। हम आपको पर डे का पर मंथ का हिसाब देंगे। अगली जो मीटिंग होगी हमारी उसमें हमसे आप पूछिए कि ओसी कितना आया, वकालतनामे कितना आया या किसी कार्य से कितना आया, हम आपको यही जवाब दे देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जिसका कितना खर्चा है, बाद में कितना खर्चा होता है, किस मद में होता है, ये पूरी जानकारी देंगे। ऐसा नहीं कि इकट्ठा बता दे कि 14 लाख हुआ, 12 लाख हुआ, 13 लाख हुआ, ये कुछ नहीं होगा। आप पूछिए, हम बताएंगे। और आपका पूछना दायित्व भी है। बात आती है, हम फर्स्ट पे जाते हैं पहले कि 100 रुपए का हमने जो आपकी 50 रुपए से बढ़ाकर मेंबरशिप को बनाया, ये हमारी पूरी कमेटी का निर्णय है। हम इसको फायदे बढ़ाते जाएंगे। आपको लगे हाँ ना लगे तो और ऐसा भी नहीं कि किसी कोई मर्जी हो, जो हमारी बात का मेंबर इसको नहीं चाहेगा तो कतई पास नहीं होगा और उसको हम यही नहीं हाथ उठाने की तो आवश्यकता नहीं, हाथ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंत्री बता दीजिए हो जाए तो हो जाए, आप बता दीजिए क्या नहीं होना चाहिए। जिसने भी बोला है आप बताइए क्या नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, बताइए आप। 2 रुपए नहीं होना चाहिए। आप जरा अगली बात को सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे करिए, आपकी बात का सम्मान होगा। और बिना सुने आप कोई बात कहेंगे तो फायदा नहीं होगा। हम पहले 100 रुपए पर ही आ जाते हैं कि बात का चंदा 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष अंकुमार सिंह का कुछ उठ रही है कि क्यों कर दिया जाए, इसका हम जवाब देते हैं क्यों कर दिया। हमारी बात में जो चंदा जमा हुआ, जो 50 रुपए जमा हुआ, उसका आज तक कोई को नहीं है, कहाँ गया। 100 रुपए के एवज में हम आपको क्या देंगे, जो हम आपको 100 रुपए देंगे, 50 रुपए 50 रुपीज 50 रुपए देंगे, उसके में हम देंगे क्या आपको, उसमें हम 50,000 रुपए से मदद बच्चा के घर को 1 लाख रुपया देंगे, जो 25,000 रुपए में न गड्ढा खोदा जा सकता है और न लकड़ी जाएगी। ये बड़ा हम भी प्रेरित हुए जब हमारे दिवंगत अध्यक्षा और अमृति जी खत्म हुए, तो बात जब पैसा गया तब उनकी जनरेशन का जनरेशन हुआ है। क्या किसी ने सोचा, सभी बैठे हुए कि हम उस गरीब को 10 रुपए दे सकते हैं। हमारा बाद में करोड़पति भी है, लखपति भी है और हैंड हाउस भी है। हमें सबको साथ लेके चलना है। जो हम 100 रुपए आपसे लेंगे, एक महीने में आपका 1.5 लाख 14 से 1500 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ बताएगा, 15 लाख। वो 100 से गुणा करके बताइए कितना हुआ। और अगर हम 50 को गुणा करते हैं तो 15 लाख हुआ। हम 15 लाख रुपए 15 बल्कि 17 लाख मिलेगा। हम ये इसका निधि हल कर देंगे, ये होगी अंत्योदय कल्याण निधि। जो भी चंदा जमा होगा वो उस निधि में ही ट्रांसफर होगा। जो मृतक अध्यक्ष होगा हमारा दिवंगत, उसके घर वालों को ये राशि तुरंत प्रदान कर दी जाएगी। उसका अब आप पूछिए कि कैसे आप करेंगे। 1 लाख रुपया आप कैसे देंगे, 50,000 रुपया कैसे देंगे। हमारे मंत्री जी ने कहा 50,000 सही कहा कि अभी 50,000 रुपया इसलिए है, ये पैसा हमारा 1 साल में जमा होता है। वो फंड हम आपका सुरक्षित कर देंगे और उस फंड से
वकील का पैसा वकील के लिए होगा। जो ये चलेगा, हमारा मान लीजिए 15 लाख या 20 लाख रुपए महीना हुआ तो ये फंड आपका अलग होगा, और 1 लाख रुपए देने में अगर कमी नहीं हुआ कि हम लोगों को 20 लोग छोड़ चले।